हेलो, मेरे यूट्यूब में चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना अवधेश है ना। ये प्रीवियस सेट पे सेकंड नंबर का है और यूट्यूब को चैनल है जो अपना रेलवे एग्जाम 203 वाला, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको बेल आइकन भी दबा लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वीडियो हमारी मिल जाएगी। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? जल्दी से बताएं। तो ये आपका है भारत रत्न, ठीक है। ये है आपका भारत रत्न। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? तो ये आपके हुआ करते थे विनोबा भावे, है ना। तो आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके तो उतना जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए करें, क्योंकि अपन थोड़ा जल्दी से करा रहे हैं क्वेश्चनों को और सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो भी आए हुए हैं ना। तो प्लीज़ जितना हो सके आप शेयर कीजिए दबा के, और भी आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है। तो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय में कौन सा पुस्तक पुरस्कार दिया जाता है? जल्दी से बताएं, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, है ना। चलिए जल्दी से आगे। नॉर्मन वॉरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? जल्दी से आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दीजिए, है ना, क्योंकि हमें लगभग 30 की समथिंग क्वेश्चनों को कराना है। और आप लोग जितना हो सके भाई शेयर करते रहें वीडियो को, क्योंकि नया चैनल है और थोड़ा सब्सक्राइबर भी कम है, तो जल्दी से जल्दी आप शेयर कीजिए। तो यह आपका होता है किस में? तो ये होता है आपका कृषि में, है ना, कृषि विज्ञान में। विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जल्दी से बताएं किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि आप जितना जल्दी शेयर कीजिए थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, उसके बाद पढ़ाने भी मन लगेगा और आपका पढ़ने भी मन लगेगा। तो प्लीज़ जितना हो सके थोड़ा वीडियो को शेयर करें। विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं को कितनी नकद राशि दी जाती है? कितनी दी जाती है? तो ये दी जाती है आपकी, सॉरी, ये आपकी दी जाती है 25 लाख, है ना। भारतीय नौसेना में महिला पायलट, है ना, महिला पायलट, भारतीय नौसेना में महिला पायलट के रूप में सम्मिलित होने वाली पहली महिला कौन है? सभी क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए हैं भाई, है ना। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये आपकी हैं शुभांगी जी, शुभांगी स्वरूप जी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल भारत द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई लंबी दूरी की सब क्रूज मिसाइल है? बताइए। सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, कौन सी है? तो ब्रह्मोस, निर्भया, अग्नि और आकांक्ष। तो जल्दी से बताएं कौन सी है इन चारों में से? यह आपकी निर्भया है ना। एक ब्लास्टिंग मिसाइल किस कारण से विफल हो सकती है? किस कारण से हो सकती है बताइए।
आप जितना जल्दी हुआ करें भाई शेयर करते हैं प्लीज़, और लाइक भी करके ही जाएं, है ना। वायु प्रतिरोध, ओके। अब आ गए हैं अपन थोड़े प्राचीन इतिहास पे, है ना। ऋग्वेद में कितनी सूक्त शामिल हैं, जिसमें अप्रमाणित वाल्मीकि सूत्रों की शामिल हैं। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, सभी आए हुए हैं ना, तो प्लीज़ जितना हुआ करें शेयर करें, और ऐसे भी क्वेश्चन आते रहें, इसलिए आप तो इसमें होते हैं 1028। संगीत का ज्ञान किस वेद में पाया जाता है, जल्दी से बताएं सभी। देखो एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हुए सवाल हैं। देखो एनटीपीसी में 2021 और ये 2018 में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ये समझ लो आईएमपी है या एमसीक्यू भी कह सकते हैं इसको, है ना। 11 नंबर है, तो इसे क्या कहेंगे, सामवेद, ओके। सामवेद, संगीत का ज्ञान किस वेद में पाया जाता है, तो सामवेद। देखो सा से संगीत, सा से सामवेद, तो अच्छी ट्रिक है याद करने की, तो सामवेद होगा इसका, है ना, तो याद भी कर लेना, सा से संगीत और सा से सामवेद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ से लिया गया है, तो बताएं आप, है ना, किससे लिया गया है। 4 वेद दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, मुंडकोपनिषद वेद, अर्थवेद, तो बताएं आप किस में से दिया गया है ना। भाई इन क्वेश्चनों को तो जो समझ लो आना ही आना है, आपके बैच में नहीं तो और किसी के बैच में, तो भाई साहब शिफ्ट में तो आना ही है, क्योंकि जो लेटेस्ट क्वेश्चन बनते हैं ना वो तो आते ही हैं, और प्राचीन भारत से एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। तो सत्य जयते, सत्य की विजयी होती है, सत्य का ही मतलब विजय होता है। मुंडकोश पर लिया गया है, यह भारत दर्शनों का सार होता है ना, और राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित होता है, आपने देखा हो कभी, है ना, तो ये कौन सा होता है, ठीक है, ये होता है आपका मुंडकोश। चलिए आगे क्वेश्चन पे, ऋग्वेद में कितने श्लोक और अध्याय मंडल है, बताइए। देखो सब क्वेश्चन हम आपको वही करा रहे हैं जो आए हुए हैं, है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ जितना जल्दी हो करे वीडियो को पहले शेयर कर दिया करें, ओके। तो ये आपके कितने हैं, 10,600 श्लोक और 10 अध्याय हैं इसमें, है ना। किस वेद में सबसे अधिक सूत्र है, जल्दी से बताएं, किस वेद में सबसे अधिक सूत्र पाए जाते हैं। किस वेद में सर्वाधिक अधिक सूक्त पाए जाते हैं, तो आपके ऋग्वेद में, है ना। चारों वेदों में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद कौन सा है, बताएं। तो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद कौन सा है, ग्रुप डी में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है, और जो 2022, ठीक है, जो 2022 सेकंड में पूछा गया है। भाई ऋग्वेद ही होगा, है ना। आगे चलते हैं, वैदिक काल में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए थे, है ना। सभी क्वेश्चन आए हुए 2022 में, अभी ये भी आया हुआ 2022 में, है ना। 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, या फिर सॉरी एक ऑप्शन 4 ये थे, तो 5, 3, 4 और 2, चलो आप बताइए कौन सा है इसमें से। तो आपको पता है कि जीवन में 4 चरण होते हैं, और वो 4 कौन से हैं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मचार्य होता है, ठीक है, विद्यार्थियों को जीवन के लिए इसे बोला जाता है।
गृहस्थ होता है जो ग्रस्त जीवन वालों के लिए बनाया जाता है। वानप्रस्थ होता है जो वनवासियों और जीवन के लिए होता है। और संन्यास होता है जो त्याग कर देते हैं ना, उनके लिए होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? 4। चलिए आगे चलते हैं अपन। किस वेद को बाली अनुष्ठानों के सूत्रों का वेद कहा जाता है? तो ये आपका कौन सा होगा बताइए? तो ये आपका होगा यजुर्वेद। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? देखो, सभी क्वेश्चन ग्रुप डी में आए हुए हैं। देखो, उपनिषद शब्द को सुन के ही आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि ये अपनों से कोई जुड़ा हुआ है, कुछ शिष्ट पष्ट लगता हो, संवेदनिक चीज शब्द लग रहा होगा। तो ये आपका होगा गुरु के पास बैठना, है ना। तो इसमें उपनिषद में गुरु के पास बैठना, ज्ञान प्राप्त करना, इसी का उपदेश हुआ करता था। पहले जो शिष्य व्रत हुआ करते थे उनको उपनिषद से ज्ञान ही प्राप्त के गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता था, और आज भी होता है, बट पहले जैसा नहीं रहा है। ठीक है, और संप्रेरण का प्रतीक माना जाता है इसे, है ना। ये संप्रेषण का प्रतीक माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद के सूत्रों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए आप। ऋग्वेद के सूक्तों को किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद के सूक्तों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए जल्दी से। सूक्त। ठीक है, सूक्त ही होगा इसका। किस वेद को गीतों की पुस्तक कहा जाता है? बताओ। देखो, इसमें पूछा गया है कि कौन सा वेद है जिसे गीतों की पुस्तक कहा जाता है? बताइए। तो ये कहा जाता है आपकी सामवेद को। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सभी क्वेश्चन हम आपको वही करा रहे हैं जो आए हुए हैं ना भाई। तो प्लीज़ जितना हो करे आप थोड़ा सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। अपनी ग्रुप भी होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, तो आप आगे भी शेयर कर दीजिए, है ना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए जल्दी से। तो ये आपका है ऋग्वेद, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व लगभग कितना पुराना माना गया है? बताइए। कितने ईसा पूर्व बताया गया है? बताओ। सिंधु घाटी का अस्तित्व वही बहुत पुराना है, जो 3000 आपका, है ना। 3000 ईसा पूर्व बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास दक्षिण में मालवा क्षेत्र तक और उत्तर में संपूर्ण कितना है भाई? बताइए, कहाँ तक फैला हुआ है? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ भी लगभग 33,000 वर्ष पूर्व माना गया, लेकिन इसमें जो दर्शाया गया था वो 3000 ही बताया गया था। तो इसके आसपास शहरी संस्कृति के रूप में दर्शाते हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास दक्षिणी में मालवा क्षेत्र तक और उत्तर में संपूर्ण कितना है? तो ये गंगा घाटी बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? तो गंगा घाटी बताया गया है। और इसके व्यापक सांस्कृतिक और व्यापारिक प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, तो आगे चलिए। इसके भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई। कब आई थी भाई? 5000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, या फिर आपका 2500 ईसा पूर्व? बताइए।
तो ये आपका 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी, क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या हुआ करती थी? तो ये ईंटों के बने भवन। ठीक है, ईंटों के बने भवन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे और टिन को मिलाकर बनाते थे। क्या बनाते थे? इन दोनों चीज़ों को मिलाकर वो लोग क्या बनाते थे? तांबे और टिन को मिलाकर क्या बनाते थे वो? तो ये बनाते थे आपका कांसा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? बता, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ बताया गया इसमें सिंधी में? तो मृतकों का टीला। ठीक है, क्या बताया गया है? तो मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने वर्ष पुरानी है? सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितनी पुरानी है और यह गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में मालवा तक फैली हुई थी? तो बताएं। 1000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व या फिर 2000 ईसा पूर्व? तो अभी आपको बताया गए थे 3000, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में। 5000 ईसा पूर्व के आसपास का विकास, दक्षिण में मालवा और उत्तर में संपूर्ण गंगा घाटी। देखो अभी वो निकल के गया है यहीं से क्वेश्चन। ठीक है, गंगा घाटी तक फैला हुआ था। तो निश्चित ही आप इसमें तो लगा ही सकते हो वैसे ना। तो जो अपना पश्चिमी भारत और पाकिस्तान हुआ करता था, तो इस शब्द अगर देखो भौगोलिक विस्तार ही पश्चिमी भारत से आधुनिक पाकिस्तान के क्षेत्रों में होता था, जो एक व्यापक के रूप में सांस्कृतिक नेटवर्क का संकेत माना जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ था, तब से 1971 का वो युद्ध हुआ था ना, तब से ये है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, तब से इसमें थोड़ा विवादित जगह बन गई थी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? बताएं कौन सा नहीं है इसमें से? इसमें से कौन सा स्थल नहीं है भाई, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? देखो आपको पता है ना, तो कालीमंगन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, ये तीनों तो पता ही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरातत्व स्थल है, जबकि जो आजमगढ़ है वो नहीं है इसमें से। ठीक है, जो आजमगढ़ है ना वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते रहना ना। सब्सक्राइब करो चैनल और लाइक भी, है ना, जितना हो सके वही शेयर भी कर लेना। ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।